पता नहीं कहाँ है पूजा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी मुसीबत में फंस गई हो? उसके घर कोई फोन भी तो नहीं उठा रहा। फिर से फोन करके देखता हूं, शायद अब आ गई हो। कहाँ हो तुम पूजा? अमन, मैं यहाँ हूँ। पूजा, थैंक गॉड। पता है तुम्हें यहाँ देखकर मेरे दिल को कितनी तसल्ली हो रही है। आई वाज सो वरीड फॉर यू पूजा। तुम कहाँ थी? तुम तो आउट ऑफ टाउन थे, पर तुम्हारे पीछे मैं फिर से एक बार राज के खेल का मोहरा बन गई। मेरे हाथ में सिंगापुर की टिकट और एक सो कॉल्ड फ्रेंड के लिए गिफ्ट दे दी गई। गिफ्ट? पूजा, उस गिफ्ट में ड्रग्स भी हो सकती थी। हो सकती थी नहीं, ड्रग्स ही थे। तुम्हें कैसे पता? राज मुझे आकर गिफ्ट दे गया। तुमने पहले से ही मेरे मन में शक डाल ही दिया था। राज के जाते ही मैंने वो गिफ्ट खोलकर देखा। अमन, तुम्हारा शक सही निकला। उस गिफ्ट में सफेद पाउडर के पाउचेस थे, ड्रग्स। और तुम उन्हें अपने साथ सिंगापुर ले गई। पकड़ी जाती तो? पकड़ी तो गई थी, पर मेरे पास से ड्रग्स नहीं मिले। पूजा, मैं कुछ समझा नहीं। अमन, मैं वो गिफ्ट में ड्रग्स को देखकर बहुत घबरा गई थी। तुम यहां थे नहीं और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी बुरी तरह फंस चुकी हूं मैं कि इससे निकलने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुझे राज को दिखाने के लिए ये गिफ्ट तो ले ही जानी पड़ेगी। पर मैं ड्रग्स स्मगल नहीं कर सकती। नहीं, मैं ड्रग्स स्मगल नहीं करूंगी। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ये पैकेट बदल दूंगी। यस, मैं ये पैकेट बदल दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं ये पैकेट बदल दूंगी। मैं इन ड्रग्स को फेंक के इनकी जगह इन पाउचेस में पीसी हुई शक्कर भर देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ड्रग्स की जगह पिसी हुई चीनी के पैकेट्स बनाए? हाँ अमन, अमन, कस्टम्स वालों ने मुझे पकड़ा और वो पैकेट्स एनालिसिस के लिए भी भेजे। पर अमन, पीसी हुई चीनी में और कड़वे जहर में फर्क तो होगा ही ना। गुड मूव पूजा, वेरी गुड मूव। पर पता है अमन, मैं इतनी घबराई हुई थी, रात से मुझे झूठ बोलना पड़ा कि गिफ्ट प्लेन में छूट गया है। बड़ा नाराज हुआ, इनफैक्ट अब तक नाराज है। नाराज तो होगा ही ना पूजा। जानती हो उसको कितने लाखों का नुकसान हुआ होगा, और बिजनेस में नुकसान खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर उसका नुकसान ना होता तो इस वक्त मैं सिंगापुर के किसी जेल में सड़ रही होती। मेरी आंखें खोलने का बहुत बहुत शुक्रिया अमन। पूजा, शुक्रिया मत कहो। मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगली बार राज ने अगर तुम्हें अपने जाल में फांसने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर उसकी साजिश को नाकाम करेंगे। थैंक यू सो मच अमन। आई एम सो डिपेंडेंट ऑन यू। थैंक यू।
अच्छा अमन, मैं चलती हूँ। बाय। बाय पूजा। कितनी बातों की समझ तो तुम्हें आने लगी है पूजा। ये कब समझोगी कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? तुम पर जरा सी आँच आए मैं नहीं देख सकता। आई लव यू पूजा, आई लव यू। You're welcome. Bye. See you. Bye, Bharti bhai. बाय। एक्सक्यूज मी, Yes, how may I help you? मैं मुस्कान मलिक से मिलना चाहती हूँ। You mean मुस्कान मल्होत्रा? मैं ही हूँ, कहिए ना। मैं संजना हूँ। शारदा आंटी ने यहाँ मुझे जॉब के लिए। हाँ, माँ ने बताया था मुझे। अच्छा बोलो, कब से शुरू करना चाहती हो तुम? वैसे तो मैं आज ही शुरू कर सकती हूँ, पर मुझे कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हुआ संजना? अगर दिल में सीखने की इच्छा हो तो वक्त नहीं लगेगा। और तुम देखना, बहुत जल्दी तुम इस पूरे बुटीक की जिम्मेदारी अकेले ले लोगी। हाँ। आपको मुझ पर इतना विश्वास है? संजना, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पर विश्वास रखो। अपना आत्मसम्मान अपनी आंखों में ऊंचा बनाए रखोगे तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो ताकत छुपी है ना, उसकी इज्जत करना सीखो। मुस्कान जी, आपकी बातें सुनकर मुझे एक हौसला सा मिल रहा है। आपको पता नहीं, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का और काम सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक्स संजना, तुम्हारे यहाँ काम करने से मुझे भी बहुत खुशी होगी। चलो अब तुम्हारी सैलरी की बात भी कर लेते हैं। हाँ प्लीज मुस्कान जी, मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। नहीं संजना, ये प्लीज, मैंने आपके बारे में इतना सुना है कि मुझे तो बस आपसे थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है मुस्कान जी कि आपके साथ काम करने में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो ठीक है। हाय, ओह माय गॉड, आपके चेहरे पे क्या ग्लो है। शादी इज डूइंग वंडर्स फॉर यू। आई एम सॉरी, आई डिडंट नो यू वर बिजी। अरे नहीं निकी, ये क्लाइंट नहीं है, संजना है। ओके, बाय द वे, मैं भी क्लाइंट नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ निकी। संजना कल से हमारी बुटीक में काम करेंगी। ओह दैट्स ग्रेट। संजना, या ऑफ कोर्स आई नो अबाउट यू। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं भी। तो मैं चलती हूँ। ओके, कल से आ जाऊंगी काम पे। ओके संजना। ओके, बाय बाय संजना, टेक केयर। और तू यहाँ कैसे? हाँ दीदी, यू लुकिंग सो नाइस। जानते हैं, आपके जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लगता है। निकी, अब तो तेरी शादी भी हो जाएगी, फिर तो माँ पापा और भी अकेले हो जाएंगे। निकी, क्या हुआ? शादी का नाम सुनते ही तेरे चेहरे से रंग क्यों उड़ गया? देख निकी, मेरी शादी हो गई। अब उषा आंटी और कंवर अंकल तेरी और सुनील की शादी के लिए प्रेशर डाल सकते हैं। आखिर वो लोग भी कब तक इंतजार करेंगे? हाँ, आई होप तेरे दिमाग में ये दोस्ती और प्यार को लेकर जो कंफ्यूजन चल रही थी वो अब तक दूर हो गई है। पता नहीं दीदी, ये कंफ्यूजन है या... देख निकी, ये जो तू कर रही है ना, सरासर बेवकूफ़ी है। पता नहीं क्यों मैं तुझे बार बार समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, पर सुनील के गुण, उसकी मैच्योरिटी मुझे मजबूर कर देती है तुझे ये सब कहने के लिए। शादी जीवन भर का साथ होता है, और उसमें अगर जीवन साथी तुझे समझने वाला, तेरे ख्यालों की इज्जत करने वाला, तुझे प्यार करने वाला हो, तो जीवन के रास्ते आसान हो जाते हैं। और मुझे सुनील में वो सारे गुण दिखाई देते हैं निकी। देख, निखिल के लिए मेरे दिल में कोई बुरी भावना नहीं है, पर निकी बुरा मत मानना, जब से तू निखिल के साथ इन्वॉल्व हुई है, तेरे चेहरे पर मैंने परेशानी, डर, ये सभी ज्यादा देखा है। ये कैसा प्यार है निकी, जो तेरे चेहरे पर खुशी लाने के बजाय परेशानी की छींटे उड़ा देता है। तेरे और निखिल के बीच जो है, क्या वो वाकई प्यार है? सोच निकी। मैं जानती हूँ तू सोच रही होगी कि तू मुझसे मिलने आई है और मैं तुझे ये सब सुनाने बैठ गई, पर मैं क्या करूँ? जब भी मैं तेरे बारे में सोचती हूँ बहुत घबरा जाती हूँ मैं निकी, इसलिए ये सब कहती रहती हूँ।
आई कैन अंडरस्टैंड दीदी। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी मुझे आपको सूट्स देखने हैं? हमारी बुटीक में आपको लेटेस्ट वैरायटी के सूट्स मिलेंगे। ये हमारे ट्रेडिशनल वेयर, ये इंडो वेस्टर्न। अब आप पहनावा बुटीक पे आए हैं तो खाली हाथों हम आपको जाने नहीं देंगे। रुकिए रुकिए, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे मुस्कान से मिलना है। ओह, आई एम सो सॉरी। वो मैंने सोचा कि आप हमारे क्लाइंट हैं। एक्चुअली आज मेरा पहला दिन है ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। पहला दिन? दैट्स अमेजिंग। आप तो बड़ी माहिर सेल्स गर्ल हैं। अगर मैं आपको ना टोकता तो आप तो मुझे मेरी बीवी के लिए 2-3 सूट तो बेच ही चुकी होती। एनीवे, मुस्कान एंड माय वाइफ आर सिस्टर्स। ओह, प्लीज, इसमें एम्बैरेस होने की कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है इंसान से। आप बैठिए। मुस्कान जी इज ऑन हर वे। जी, और मुस्कान जी पहुंच चुकी है। कैसे हो राहुल? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा पहला दिन कैसा है संजना? मुस्कान जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके ब्रदर इन लॉ को क्लाइंट समझ लिया। अरे तो इन्हें कोई ड्रेस बेचा कि नहीं? कोई बात नहीं, तुम्हारा पहला दिन है संजना। यही बात मैं समझा रहा था। मुस्कान जी, मैंने कलर वाइज तो ड्रेसेस लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूं? जस्ट टेक केयर ऑफ द ड्रेप्स, ओके? ओके, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। पता है राहुल, माँ ने इसकी शादी करवाई थी। बस सच, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। क्या हुआ? 5-6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो इसके ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, अब तो वो लोग अपने बेटे की दूसरी शादी भी करवाना चाहते हैं। I don't believe it। क्या आजकल की दुनिया में भी ऐसी बातें होती हैं? सामने है, देख लो। पर मुस्कान, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसे जॉब दे दी। माँ का ही आइडिया था। ओह, माय मॉम इन लॉ इज ग्रेट। बाय द वे, मैं आपसे अक्षत की बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। वो आपने कहा था ना कि बड़ी सी बर्थडे पार्टी करना चाह रही हैं आप। अक्षत को अपनी बीमारी के बारे में पता चल चुका है राहुल। व्हाट? कैसे? उसने वो रिपोर्ट्स देख ली। क्या हाल हुआ होगा उसका? पता नहीं राहुल, दुखी था, नाराज था, तकलीफ में था, परेशान था। हाँ, पर अपसेट तो जरूर था। और फिर एकदम से चुप हो गया, बिल्कुल चुप। ना कुछ खाया ना पिया। पता नहीं राहुल, अक्षत के दिमाग में क्या चल रहा है। पर मैंने अपने आप को संभाला राहुल। पता नहीं इतनी शक्ति कहाँ से आ गई मुझ में। लोग सच कहते हैं, भगवान जब मुश्किल घड़ी देता है ना, तो उसका सामना करने की शक्ति भी देता है। और शायद अक्षत के साथ भी ऐसा ही हुआ। जानते हो, सुबह तो उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। अक्षत को ऐसे देखकर दिल से बस एक ही दुआ निकली कि मेरे हर सुबह की शुरुआत उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ही हो। राहुल, दुआ करो कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। पता नहीं अक्षत को पार्टी का आइडिया पसंद है। हाँ राहुल, बड़ी पार्टी नहीं करेंगे, बस हम सभी क्लोज फैमिली मेंबर्स, बस। ठीक है, अक्षत घर पर ही है ना? चलता हूँ। ओके, बाय। बाय।
हाय निकी। हाय। निकी, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, मैं ऐसी हरकत कर बैठता हूं और फिर मुझे शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। निखिल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानती। निकी, देखिए मुझे पहले ही बहुत बुरा लग रहा है, मुझे और शर्मिंदा मत कर प्लीज। रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कब तक निखिल, कब तक हम एक दूसरे को सॉरी कहते रहेंगे? कब तक अपनी बैड बिहेवियर की सफाइयां देते रहेंगे? कभी मैं गिल्टी फील करती हूं तो कभी तुम। निकी, क्या सारा कसूर मेरा ही था? नहीं निखिल, कसूर हम दोनों का है। एक दिन अचानक हमने अपनी दोस्ती को प्यार के रंग में रंग डाला। मैं मानती हूं कि उसकी शुरुआत मेरे ही दिल ने की थी, लेकिन उसके बाद हमारे एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गए कि रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन और बिटरनेस आ गई। हर बात में आर्ग्यूमेंट, हर बात में सॉरी। लेकिन जब हम दोस्त थे, एक साथ हंसते, रोते, लड़ते, लेकिन कभी सॉरी कहने की नौबत नहीं आई निखिल। प्यार ढूंढने की कोशिश में हम अपनी दोस्ती कहीं भूल बैठे। निखिल, लोग कहते हैं कि प्यार का रंग बहुत खूबसूरत होता है, फिर वो खूबसूरती हमें नजर क्यों नहीं आई निखिल? क्योंकि जिसे हम प्यार समझ बैठे थे वो प्यार था ही नहीं। इट वॉज अ मिस्टेक। हमने इन्फैक्चुएशन को प्यार माना। मैंने बहुत सोचा निखिल, और हर सोच का नतीजा यही था कि ये हमारी गलती थी जो हम प्यार और दोस्ती में फर्क नहीं समझ पाए। भूल जाओ पिछली बातें निखिल, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं।